अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आज लेके आए आपके लिए गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। इससे पहले मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोग को लर्निंग प्रोवाइड करना है। इसके अलावा मेरी कोई भी ऐसी इंटेंशंस नहीं है, क्योंकि हम लोग आप लोग को सिर्फ यहाँ लर्निंग ही प्रोवाइड करने के लिए आते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एज अ लर्निंग पर्पज़ से आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि अपकमिंग वीक के अंदर हम किस तरह से गोल्ड को देख सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि गोल्ड ऑलमोस्ट अपने सप्लाई एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है। ये गोल्ड का सप्लाई जोन है जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी खड़ी हुई है। अभी हम किस तरह से अपकमिंग वीक के अंदर गोल्ड को देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मार्केट इस एरिया को फिलहाल ब्रेक नहीं कर पा रही। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया और यहाँ पे मैनी टाइम मार्केट रिजेक्ट हुई है। ये पीछे भी मार्केट 2 दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुई है। और अभी भी जो लास्ट कैंडल है, लास्ट डे की जो कैंडल है, ये डेली का एक चार्ट है। ये प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है और मार्केट ने इस रिजेक्शन कैंडल के इनसाइड दूसरी कैंडल को फॉर्म की है। मतलब इसकी जो बॉडी है वो पिछली बॉडी के इनसाइड है और इसकी जो विक है पिछली विक के इनसाइड है। मतलब ये प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो हम गोल्ड को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपकमिंग वीक के अंदर, क्या सिनेरियो बन सकता है गोल्ड का। अच्छा मेंबर्स, अगर तो मार्केट जब मंडे वाले दिन ओपन होती है, मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कन्वर्ट करती हूँ। ये जो वीक रिजेक्शन की एक सपोर्ट मार्केट ने बनाई है ना, मैं आपको थोड़ी सी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये एक एरिया बनता है ऑलमोस्ट, ये एरिया है जो कि बनता है 4310 का एरिया। 4310 का एक जोन है जिसमें मार्केट ने डेली के ऊपर एक सपोर्ट फॉर्म की है, ठीक है। अगर मेंबर्स मार्केट इस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज करती है किसी भी बिग टाइम फ्रेम की, चूंकि ये डेली के एनालिसिस है और आपको पता है जो डेली के एनालिसिस होते हैं उसमें आपको पिप्स भी ज़्यादा मिल रही होती हैं। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे M30 की कोई भी कैंडल फॉर्म करती है तो मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले सकती है। जैसा कि मैनी टाइम आपने देखा होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने ट्रेंड लाइन फॉर्म किया जिसने प्रॉपर सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिला है। वापस मार्केट इस एरिया पे आई है, अगेन रिजेक्टेड हुई है सेम इसी सपोर्ट से, और फिर से मार्केट को यहाँ पे एक अच्छा खासा पंप मूव मिला। यहाँ पे मार्केट ने एक इम्पल्स लगाई है डेली के ऊपर और जब दोबारा मार्केट इस पर आकर सपोर्ट लेने आई है फिर से मार्केट को इम्पल्स मिला। 3 दफ़ा मार्केट ने इस एरिया से इम्पल्स लिया और अगर अब की बार मार्केट ने वापस आकर इस एरिया पर सपोर्ट ली तो इसका इम्पल्स का जो टारगेट होगा वो 4330 से 50 का एरिया होगा। ये मेरा एक आइडिया है। अगर मार्केट इस एरिया यहाँ से दोबारा आती है कुछ इस तरह से, अगर मार्केट यहाँ से दोबारा कुछ इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम मार्केट को नेक्स्ट इस एरिया पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक कंफर्मेशन के लिए मार्केट इस लास्ट वीक रिजेक्शन वाली कैंडल के ऊपर 4371 की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे। मेंबर्स तवज्जो से सुन लें फिर से एक दफ़ा, अगर मार्केट 4372 के एरिया के ऊपर M15 की या M30 की कोई भी मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है इस जैसी मोमेंटम कैंडल, तो हम गोल्ड को बाय करेंगे। हमारा टारगेट होगा 4430 से 50 के दरमियान का एरिया। और अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करती है और ये जो ट्रेंड लाइन है, क्योंकि एक डेली की ट्रेंड लाइन है और इसके नीचे बहुत ज़्यादा मार्केट की लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है, आपने देखा होगा कि ये प्रॉपर एक लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा मार्केट की ये लिक्विडिटी, मार्केट अपनी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने आती है तो फिर हम गोल्ड को सेल देख सकते हैं। किस तरह देख सकते हैं? फर्स्ट जो एरिया होगा हमारा वो कुछ ये एरिया होगा। मैं आपको इसको थोड़ा दोबारा फॉर्म करके दिखा देती हूँ। अगर मार्केट इस सपोर्ट से नीचे कैंडल को क्लोज करती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर सपोर्ट लेती है और इस ट्रेंड लाइन से वापस हमें रिजेक्शन दिखाती है कुछ इस तरह से हमें वापस रिजेक्शन मिलती है इस एरिया से, तो हम गोल्ड को क्लियर बाय करेंगे। जो पहला टारगेट होगा वो ये रेजिस्टेंस होगी 4358 की, और अगर मार्केट 4370 या 71 के ऊपर M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हमारा टारगेट 4430 से 50 का जोन होगा। और अगर मेंबर्स मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए इस ट्रेंड लाइन से नीचे इस SNR के एरिया के आसपास कोई भी मोमेंटम कैंडल H1 की M30 की क्लोज करती है तो हम गोल्ड को अगेन सेल साइड देख सकते हैं। टारगेट होगा ये डिमांड 4171 का एरिया। ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हम रीटेस्ट पर इसको सेल करेंगे। टारगेट एरिया होगा ये डिमांड, ठीक है। और अगर मार्केट जाती है ऊपर अपसाइड,
ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद तो हमारा टारगेट एरिया होगा ये, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर, सिंपल और इफेक्टिव एनालिसिस है। इंशाल्लाह मार्केट 100% एज इट इज़ ही वर्क करेगी इन एनालिसिस की बेस पर। मेंबर्स, वैसे अगर मैं एज अ नॉलेज आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ तो आपको जो लास्ट कैंडल नज़र आ रही है वो लास्ट कैंडल ये एक इंडिसियन कैंडल है। अब देखिए कि ये जो इंडिसियन कैंडल है मार्केट में फॉर्म हुई है, ये प्रॉपर इसके अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों साइड वीक रिजेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, और बॉडी की जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल मिड में हुई है, और जो लास्ट कैंडल मार्केट की क्लोज हुई है वो इनसाइड कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने मैनी टाइम रिजेक्शन दी है, तो ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि यहाँ पे सेलर्स मार्केट में एक्टिव है। अगर हमने यहाँ से मार्केट को बाय देखना है तो बहुत ज़रूरी है इन रिजेक्शंस के ऊपर हमें कोई मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग मिले बिग टाइम फ्रेम की। अगर तो हमें बिग टाइम फ्रेम की मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो हम गोल्ड को कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट 4340 के नीचे ही ट्रैवल कर रही है तो याद रखिएगा आप गोल्ड को बाय नहीं करेंगे, आप गोल्ड के अंदर सेल अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। और सेम जो मेरे टारगेट एरियाज़ हैं ये एरियाज़ ऐसे ही एज इट इज़ वर्क करेंगे वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव एनालिसिस है। इंशाल्लाह मार्केट में आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिलेगी इन एरियाज़ के बेस पर। और मेंबर एक लास्ट चीज़ बताती चलूँ, जो भी लोग मैंने जो लास्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी ब्रोकर की जो सारी रिक्वायरमेंट्स शेयर की थी, बहुत से लोग उसके लिए मुझे डीएम कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रोकर के हवाले से, आपको नहीं पता कि हमने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर बायो में भी मेंशन है, यहाँ भी मेंशन है। आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।